चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, जो हमने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था कैथोड और एनोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों की खोज भी कराई थी, परमाणु के बारे में बताया था, इनके बारे में बताया गया था। तो आज हम उसी के सिलसिले में बात होगी। उनकी तो खोज हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों कि सिद्ध करो इलेक्ट्रॉन पदार्थ का मौलिक कण है। मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का मौलिक कण है, तो ये बताना है हमें। तो देखो कैसे, मतलब क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। मौलिक कण का मतलब होता है हमारा कि पदार्थ, हमें ये बताना है कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो कह रहा है कि सिद्ध करो इलेक्ट्रॉन पदार्थ का मौलिक कण है, मतलब पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए ही जाएंगे हमें, ये बताना है। तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट बताने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे कोई धातु है, जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उसके अंदर से क्या निकलने लगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जब किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या है, जैसे कोई धातु की सतह है हमारे पास, जब इस धातु की सतह पर प्रकाश गिराया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलने लगते हैं। इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिराया जाता है, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा तरंग समीकरण। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। एक साइंटिस्ट हमारे पास डी ब्रोगली, कौन हुआ, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने, ठीक है, डी ब्रोगली ने बताया कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण में, किसी गतिशील सूक्ष्म कण में तरंग के गुण पाए जाते हैं। भाई कण तो हर चीज क्या है हमारे पास, हर चीज क्या है, कण है। अब तो वो कह रहा है कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण में तरंग के गुण पाए जाते हैं। उन्होंने ये फैक्ट का तो नहीं, ये तो सीधा जाकर लगा, ये भी तो वो है कण, ये क्यों नहीं, इसमें क्यों तरंग के गुण आए, तो ये तो नियम गलत हो गई। इसके नियम के अनुसार क्या है, लैम्डा बराबर h/p। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि इसमें क्यों नहीं हुई मूवमेंट, तरंग वाली मोमेंटम क्यों नहीं आई। तो फॉर्मूला है लैम्डा बराबर h/p। p क्या है बेटा, संवेग, उसका फॉर्मूला होता है m/v। तो लैम्डा बराबर h/mv, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। लैम्डा वही तरंग दैर्ध्य, क्या है, तरंग दैर्ध्य। m क्या है, द्रव्यमान। क्या है बच्चों, द्रव्यमान। तो ये हमारा कण का वेग। h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.67 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। ये डी ब्रोगली की तरंग समीकरण क्या है बच्चों, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती किसके, संवेग के। संवेग का फॉर्मूला होता है mv, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, p संवेग होगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होगी, m द्रव्यमान होगा, v कण का वेग होगा हमारा, और h क्या होगा बच्चों, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 गुना 10⁻⁻34। तो यहाँ देखो लैम्डा जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के। लैम्डा जितना लैम्डा अधिक होगा उतनी इसमें तरंग गुण अधिक पाई जाएगी। यहाँ से क्या है, अगर कण का वेग या हमारा द्रव्यमान दोनों अधिक होंगे, यहाँ से क्या हमारा लैम्डा कम होगा बच्चों। क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू हमारी कम होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.1 गुना 10⁻31। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है।
अब ये 10 की घात माइनस 31 और ये हमारे पास ये चौक वगैरह है इनकी, इसमें तो क्या प्लस में ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग तो कुछ इसका वेट होगा, तो इसलिए जितना हमारा द्रव्यमान कम होगा उतना ही हमारा लैम्डा अधिक होगा। लैम्डा अधिक होगा तो तरंग गुण अधिक प्रदर्शित करेगा वो। तो वो तुम्हें बता दिया जाए, जैसे ये कागज के जो हम बना बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे से हेलीकॉप्टर वगैरह, अब उसको फेंकते हैं वो कभी यूं जाता है कभी यूं मूवमेंट करता है, तो उसमें कागज में बहुत कम वेट है इस चौक के कंपेयर, तो उसमें तरंग गुण प्रदर्शित कर सकता है वो, इस टाइप में तरंग गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति, ड्यूअल बिहेवियर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं बेटे, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, नंबर 1 तरंग गुण, नंबर 2 कण गुण। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कण गुण और तरंग गुण। इनकी पुष्टि कैसे करेंगे जी? पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मार्ग में रखे हल्के धातु के पहियों क्या करता है? घुमा देता है। क्या कर देता है? घुमा देता है, जिससे क्या हमारी कण के गुण की पुष्टि होती है बच्चों। जिससे क्या होती है? कण के गुण की, जैसे कोई पदार्थ अगर ऐसे मार रहे उसको तो वो हिला रहा है, उसमें पार्टिकल्स है, पार्टिकल नेचर है उसकी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटे? कण के गुण की पुष्टि होती है उसमें। और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें विवर्तन का गुण भी पाया जाता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन, ऐसे इलेक्ट्रॉन में विवर्तन गुण भी, और भी तरंग प्रकृति शो भी करी है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? तरंग के गुण भी पाए जाते हैं और कण के गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए क्या ये दोनों प्रकृति शो करता है, तरंग गुण भी और कण गुण भी। तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कण गुण और तरंग गुण। ठीक है बच्चों। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी कॉलेज ना हो जिसमें नियम ना आता हो। क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये हमारा क्या है? देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों वो हमारा ये है, इसका स्टेटमेंट हमारा इसमें ही बोलता है, जैसे कोई कण है, किसी गतिशील सूक्ष्म कण, ठीक है बच्चों, किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। इसका स्टेटमेंट है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी तुम्हारे। मतलब क्या है? कोई गतिशील सूक्ष्म कण है, उसकी स्थिति और वेग को हम दोनों एक साथ ठीक ठीक नहीं नाप सकते। अगर हम उसकी स्थिति को ठीक नापने जाएंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता आएगी, और उसके वेग को ठीक नापने जाएंगे तो उसके स्थिति में अनिश्चितता आएगी। ये हमारा क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है बच्चों। तो इसका है डेल एक्स इंटू डेल पी लेस देन एच अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा हाइजेनबर्ग का, ये क्या है? स्थिति में निश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, एच प्लांक ने था वही वैल्यू होगा। तो इस नियम के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का यथार्थ मतलब ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव है। अगर हम उसकी स्थिति को ठीक नापेंगे तो उसके वेग में अनिश्चितता आएगी बच्चों, अगर उसके वेग को ठीक नापेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आएगी। ठीक है, तो अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे कोई रेस मार रहा है, कोई भी पार्टिकल है, वो हम उससे मेजर करेंगे भाई इसकी 19वें सेकंड में इसकी स्थिति बताओ, एक बंदे से बोले, ठीक है, वो बहुत बड़ा पार्टिकल से, तो सूक्ष्म पार्टिकल की बात हो रही है, फिर भी हम एक बंदे से बोल रहे तो वो उसकी स्पीड 19वें सेकंड में ठीक बताएगा, और जो अगर स्थिति की बारे में पूछे तो उसकी स्थिति में वो बिल्कुल ठीक नहीं बता पाएगा, थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा उसकी स्थिति में, थोड़ा बहुत गलती आएगी उसकी। अगर स्थिति ठीक बताएगा तो उसकी स्पीड में होगा थोड़ी गलती करेगा। तो ये एक नॉर्मली एग्जांपल मान लो ना कि ये तो बड़ी बॉडी हो गई और ये क्या है? छोटी पार्ट्स। तो छोटी पार्ट्स में तो बिल्कुल भी निर्धारण किया जा सकता, वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जैसे कोई भी भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, तो हमने किसी बंदे को, भाई एक बंदे को, तो इसकी 19वें सेकंड में पोजिशन बताया एग्जैक्ट कहाँ रहे और इसकी स्पीड बताइए, तो ना बताओ ऐसा, क्योंकि स्पीड को ठीक नापेगा तो उसकी पोजीशन में दिक्कत कर देगा, और पोजीशन को ठीक नापेगा तो उसकी स्थिति में दिक्कत कर देगा। तो ये आज हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने हैं। उसके जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम तुम्हें मॉडल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मॉडल।
थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, नील्स बोर, ये मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों।